नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम कक्षा 8 के संधि टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। संधि शब्द सम और धी से मिलकर के संधि शब्द निष्पन्न होता है। पूर्व पदस्य अंतिम वर्णेन समम उत्तर पदस्य पूर्व वर्णस्य मेलनेन यत् परिवर्तनं भवति तत् संधि इति। पूर्व पद का अंतिम वर्ण के साथ और उत्तर पद का पूर्व वर्ण के साथ मिलने पर जो परिवर्तन होता है तत् यानी वह संधि इति, वह संधि इस प्रकार कहा जाता है। संधि इस प्रकार बनती है, जैसे दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का पूर्व वर्ण, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने से जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाती है। जैसे विद्या प्लस आलय है, तो यहाँ विद्या प्लस आलय में विद्या जो शब्द है वो पूर्व पद है। इस पूर्व पद का अंतिम वर्ण है द्या में है आ, प्लस इधर आलय जो है वो उत्तर पद है, उत्तर पद का पूर्व वर्ण है आ। तो जब ध्या में से अपन व्यंजन स्वर में से व्यंजन को अलग करते हैं तो जो व्यंजन है वो हलंत हो जाता है। तो यहाँ पे द और ये मिलकर के द बनता है। तो द और ये को अलग कर लिया, उसके बाद में आ स्वर लिख लिया प्लस आलय। जब इनको मिलाएंगे तो द और ये देह में आ मिलाएगा तो ध्या, तो विद्या प्लस आलय, तो इन सभी को मिलाएंगे तो विद्यालय इस प्रकार का रूप बन जाएगा। एवमेव इस प्रकार यदि प्लस अपि बराबर यद्यपि, कवि प्लस इंद्र बराबर कविंद्र रूप बनता है। यदि प्लस अपि में जो द है उसमें ई है, ई प्लस ए, तो ई के स्थान पर ई को यंची से यण हो जाता है तो यद्यपि बन जाता है। सामान्यतः संधि त्रिविध है। सामान्य रूप से जो संधि है वो 3 प्रकार की है। तद्यथा वो इस प्रकार है। क में है स्वर संधि जिसको अच संधि भी कहते हैं, व्यंजन संधि जिसको हंस संधि भी कहते हैं, और विसर्ग संधि जिसमें विसर्ग होता है। सर्वप्रथम हम स्वर संधि के बारे में चर्चा करेंगे। स्वर वर्णेन सह स्वर वर्णस्य मेलनम स्वर संधि कथ्यते। स्वर वर्णेन, स्वर वर्ण का के साथ स्वर वर्ण का मिलना स्वर संधि कहलाता है। यानी स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ जब मेल होता है तो वहाँ पे स्वर संधि होती है। संस्कृत भाषायाम स्वीकृतः स्वर वर्णाः इमे सन्ति। संस्कृत भाषा में जो स्वीकार किए गए जो स्वर वर्ण है वो इमे इस प्रकार के संति यानी है ए आ ई उ री लृ ए ऐ ओ औ, ये स्वर वर्ण है। स्वर संधौ एतेषां परस्पर मेलनम भवति। स्वर संधि में इनका परस्पर मेल होता है। यत्र केचित् विशिष्टाः संधिः उल्लेखनीया। अत्र यहाँ पर कुछ विशिष्ट संधियाँ भी दी जा रही है, बताई जा रही है। अब स्वर संधि में हम सर्वप्रथम दीर्घ संधि के बारे में चर्चा करेंगे। दीर्घ संधि, दीर्घ का मतलब बड़ा, ए ई उ री, ये 4 स्वर वर्ण हैं। ए ई उ री लृ ह्रस्वेभ्यो दीर्घेभ्यो वेति वर्णेभ्यः परम ए ई उ री वेति ह्रस्वः दीर्घः वा वर्णाः भवन्ति चेत् तयोः मेलनेन दीर्घः भवति। सूत्रम अकश वर्णे दीर्घः। कि ए ई उ और री ह्रस्वेभ्यो दीर्घेभ्यो व यदि, चाहे ह्रस्व वर्ण हो ये चाहे दीर्घ हो, इन वर्णों के बाद यदि ए ई उ री वर्ण चाहे ह्रस्व या दीर्घ वर्ण होते हैं तो चेत, तो तयोः मेलनेन, उनके मिलने से दीर्घ भवति, दीर्घ रूप होता है। सूत्र अकश वर्णे दीर्घ। सूत्र कहता है अकश वर्ण दीर्घ, यानी अक वर्ण के बाद सवर्ण आए
समान वर्ण आए तो वहाँ पे दीर्घ संधि होती है। उदाहरण के से अपन अच्छी तरीके से इसको समझेंगे। उदाहरणानि मूर प्लस अरिहि बराबर मुरारिहि। मूर पूर्व पद है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण है र में है ए, प्लस उत्तर पद है अरिहि, अरि का उत्तर पद का पूर्व वर्ण है ए, तो ए प्लस ए, तो ए और ए जब मिलता है तो आ बनता है, तो मूर प्लस अरि मुरारी। उसके बाद में है पाठ प्लस आरंभ है, पाठारंभ है। दक्षिण प्लस अयनम, दक्षिणा नयनम। यहाँ न में ए है और यहाँ है, दोनों ए मिलकर के आ बनेगा, दक्षिणायनम बनेगा। स्वराज्य प्लस आंदोलनम, स्वराज्य आंदोलनम। यहाँ ए है और यहाँ आ है, तो ए प्लस आ बराबर आ। कवि प्लस इंद्र है, कविंद्र है। यहाँ कवि में व में ई है, छोटी ई प्लस ई बराबर बड़ी, तो कवि प्लस इंद्र कविंद्र है।